जब लोग तकरीरों में यह कहते हैं कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पे रखते हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पे रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अगर आप हमें हिंदुस्तान का शहरी नहीं मानेंगे तो हम भी आपको सरकार नहीं मानेंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। मेरी मां ने मुझसे कहा था कि ये वक्त ऐसा है कि जाओ और उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं ये समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है। आज जब ट्रंप को ले गए थे मोदी जी ताजमहल दिखाने, तो मुझे डर था कि कहीं ये ना बताते कि ये मेरा ही मकबरा है। सलाम करता हूं हैदराबाद की इस जिंदा दिल अवाम को। हजारों की तादाद में इस तारीखी स्टेडियम में आप इकट्ठा हैं। देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा। मैं तो बहुत पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था कि कब हैदराबाद आवाज दे और हैदराबाद पहुंच जाऊं, लेकिन देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा। अब बिलाल सदा दे तो कौन ईमान वाला है जो घर से नहीं निकल आएगा? आना ही पड़ेगा। जुल्मतों पर चराग भारी है। मैं आके देख रहा हूं कि बड़े ठंडे होके बैठे हैं। ये हैदराबाद वो हैदराबाद तो नहीं है। नजर आना चाहिए आपका जोश, आपका जुनून। पता नहीं कौन सा डर है, कौन सी हुकूमत का असर है कि आप बिल्कुल खामोश होकर के बैठे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। सदाएं बहुत दूर तक जानी है। यहां जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है और वहां जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है। तो आपकी शिरकत हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा आपसे कि जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, अगर कागज देख करके ही आप हमें सिटीजनशिप देंगे, आप हमें मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, तो कल दिल्ली में जिस हैदराबाद हाउस में बैठ करके आप ट्रंप के साथ समझौतों पे दस्तखत करेंगे, निकलवा लीजिए उसके कागज, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। निकलवा लीजिए उस हैदराबाद हाउस के कागज। और अगर आपको कागज देख करके ही हमारा आधार कार्ड तय करना है, हमारी सिटीजनशिप तय करना है, तो आज आप जहां खड़े थे ताजमहल के सामने आगरा में, जहां खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिसेज फोटो खिंचवा रही थी, उसके भी कागजात निकलवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। अगर इन इमारतों और इन इमारतों के वारिसों से आपको तकलीफ है, तो आज ट्रंप साहब को फिर ताजमहल नहीं दिखाना था। उन्हें ले जाकर के जो आपने शौचालय बनवाए थे वही दिखाया होता तो बेहतर रहता। मैं मुसलसल सफर में हूं, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे एक दिन कहा था, जब जामिया की निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरसी थी, तो मैं मौजूद था उस दिन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, और मैं खड़ा होकर के रात के 10 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक 4 डिग्री टेम्परेचर में नारे लगा रहा था, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि यह वक्त ऐसा है कि जाओ और उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं ये समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। हमारे लिए नोटिसें तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हैदराबाद वालों,
पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको सलाम करने आया हूं मेरी माओ बहनों। मैं मुसलसल आपकी खबरें पढ़ रहा हूं, जब ये देख रहा हूं कि ये हुकूमत इतनी डरी हुई है कि एक निहत्थी लड़की भी अगर एक प्ले कार्ड लेके बैठ जाती है कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए, तो केसीआर साहब उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। मुझे हैरत है कि ये इतनी डरी हुई सरकार कैसे है, जब आपके रहनुमा हैदराबाद से बाहर जाकर के अलग अलग जलसों में खिताब करते हुए कहते हैं कि एहतजाज करो, तुम्हारा बुनियादी हक है। तो मुझे हैरत है कि फिर वो हैदराबाद में एहतजाज करने वालों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसे रोकते क्यों नहीं हैं। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको यह बात सोचनी भी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाशें उठा के आया हूं, मैं माओ बहनों के आंसू अपने दामन में लेकर के आपके बीच आया हूं, जिनके आंसू पोंछने कोई नहीं पहुंचा। मेरी यह शिकायत है, मैं हैदराबाद में खड़ा होकर यह शिकायत कर रहा हूं कि 21 साल के सुलेमान को बिजनौर से उठा करके पुलिस ने जब मारा तो उसकी मां रोती रह गई। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, आगे चल के आईएएस बनता। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि अनस नाम का भी एक 20 साल का लड़का था जिसे उसके कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने यह कहा कि 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के दफन करो। हम ऐसे मरहलों से गुजर के आपके बीच में आए। आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जिसने आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी ये कहते हुए कि एनआरसी और सीए का जो कानून है वो इस मुल्क के आईन के खिलाफ है। आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जब आप माइक पर खड़े होकर के कहते हो 100 करोड़ और 15 करोड़। तो आप बताओ कि ऐसे लोगों को आप 100 करोड़ में रखते हो या 15 करोड़ में रखते हो। ये माइक पर तो कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन जब शाहीन बाग की बहनों को वहां से गोली मार के उठाने की धमकी कोई गुंडा देता है तो ये दिल्ली में नजर भी नहीं आते। नजर कौन आता है? पंजाब से 4 बसें भर के सरदार भाई आते हैं, वो बहनों की हिफाजत के लिए आते हैं। कैसे नकार सकते हो आप उनको? मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। ये लहराते हुए तिरंगे यहां मौजूद हजारों की तादाद में हैदराबाद। अजीब हुकूमत है, कहती है कि ना तो पैन कार्ड मानेंगे, ना तो वोटर आईडी मानेंगे, ना तो आधार कार्ड मानेंगे। तो मेरा मन करता है मैं अमित शाह से पूछूं तो क्या भैया ये सारे कागज जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाया था? फिर बनवाया किस लिए था? वो कहते हैं कि हम आपको नागरिक नहीं मानेंगे, आपको शहरी नहीं मानेंगे। तो मैं हैदराबाद में खड़ा होकर कहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अगर आप हमें हिंदुस्तान का शहरी नहीं मानेंगे तो हम भी आपको सरकार नहीं मानेंगे। हम इनकार करते हैं आपको सरकार मानने से। और अलग ऐलान ये कह रहे हैं, होश वालों सुनो ऐ दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो, कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे
जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बहुत शुक्रिया। फिरौन की है, नमरूद की है, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे। तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से। आज जब ट्रंप को ले गए थे मोदी जी ताजमहल दिखाने, तो मुझे डर था कि कहीं ये ना बता दे कि ये मेरा ही मकबरा है। कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। कि तेरे इस झूठ के डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐ हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ, ऐ हुकूमत तेरी साजिशें हर तरफ। हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिशें हर तरफ। हम तो लाशों का मातम मनाते रहे। जब लोग तकरीरों में यह कहते हैं कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पर रखते हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पर रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? सवाल पूछिए, सवाल पूछिए लोगों से। अली मस्कती साहब, सुहेल साहब यहां बैठे हैं। आजकल मैं डिबेट में फिरोज भाई एक बात सुनता हूं, हर डिबेट में कहा जाता है तो क्या 303 सीटें हमने जितवाई? क्या हमारी वजह से जीती भाजपा? मेरी एक बात को बहुत संजीदगी से सुनना, ये नई बात है और नए तरीके से कही जा रही है। जब यह कहा जाता है डिबेट में कि क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या हमने 303 सीट जितवाई बीजेपी को, तो मेरी एक बात को आज रात जब अपने तन्हा होना अपने घर में, तो सुकून से सोचना कि एक 30 साल के लड़के ने एक बात कही थी बड़ी संजीदा से। यह सोचना कि जब कोई यह कहता है कि क्या हमने जितवाया 303 सीट, तो मैं ये कहता हूं कि दरअसल हवा को भी यह नहीं पता होता कि उसने शहर जलाया है। हवा को यह नहीं पता होता कि उसने शहर जलाया है, लेकिन चिंगारी को पता है कि उस चिंगारी को शोला हवा की वजह से ही बनना पड़ा है। यह बहुत
संजीदा बात है, इस पे गौर करिएगा। आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब 25,000 की भीड़ में खड़े होकर के ये कहा जाता है कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, तो लोग ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहां 500 घरों के बीच में 5 घर भी हैं। उनके दिलों पे क्या गुजरती है, कभी सोचना कि पहलू खान को जो भीड़ घेर करके खड़ी थी वो 15 और 100 का फर्क नहीं जानती थी। कभी पूछना कि जब जुनैद को चाकुओं से गोंदा जा रहा था ट्रेन में, तो ये 15 और 100 का फॉर्मूला कहां था। मैं गया हूं सबके घर, मैंने इसी दामन में अपने जुनैद की मां के आंसू जज्ब किए हैं, मैंने इसी दामन में पहलू खान की मां के आंसू जज्ब किए हैं, इसी दामन में अखलाक की मां के आंसू जज्ब हैं, इसी दामन में तबरेज अंसारी की मां के आंसू जज्ब हैं। मैं सिर्फ भाषण देते हुए बात नहीं कह रहा हूं, मैंने मुशायरे ही नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ शायरी नहीं सुनाई। ये बात मैं बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो कायद हैं, जो हमारे रहनुमा हैं सियासी, वो लखनऊ जा करके एबीपी न्यूज के शिखर समागम में डिबेट तो करेंगे सुधांशु त्रिवेदी से, लेकिन उसी लखनऊ में जो एक इंसान सीए के प्रोटेस्ट में शहीद हुआ था, उसकी मां के आंसू पहुंचने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, आखिर क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठने के लिए घंटों घंटों का टाइम है, लेकिन उसी दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 62-63 दिन से बैठी हुई हजारों माओं से मिलने का वक्त क्यों नहीं है ऐसे लोगों के पास। मेरा सवाल है हैदराबाद से, हैदराबाद वालों आप भी सवाल पूछो। अगर आज सवाल नहीं पूछोगे तो आने वाली नस्लें सवाल नहीं पूछ पाएंगी। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी पसंद करता हूं, अल्लाह करे जो हमारे लोग हैं, मेरा तो अपना मानना है कि मेरे खुदा महफूज मुझे रख, दुश्मन को भी जीने दे, तेज हवा भी चलने दे और मेरा दिया भी जलने दे।